हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है डियर। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर। लेकिन याद रखिएगा आपका मिशन सक्सेस जितने भी दोस्त हमारे साथ डेली सेशन में जुड़ते हैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन में आप लोग जो भी आपका महामैराथन क्लासेस अपलोड है एक बार उसको जरूर रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आपका 2021 का जो करंट अफेयर है वो दोबारा रिवीजन हो सके। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और याद रखिएगा दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं, यानी दुनिया में हर मुश्किल, हर परेशानी, हर स्ट्रगल का हल है, बशर्ते आपके अंदर ये होना चाहिए आई कैन डू इट। जब तक आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जेहन में ये चीज़ें नहीं बसती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तब तक सारे काम आपके लिए असंभव लगेंगे। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया ना आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, जब ये आपके दिमाग में हर पल हर समय चलना चाहिए, तभी दुनिया का हर काम आपके लिए इतना आसान हो जाएगा जितना आप लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और यकीन मानिए हमेशा किसी काम को करते समय जब भी आपको लगे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये पॉइंट, ये वर्ड जो है आपके दिमाग में, जेहन में अगर आ गया, आप सोच कर देखिएगा वो काम कितनी आसानी से होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा डियर। हमेशा हर सक्सेस के आपको जो भी मंजिल आपकी है उस तक पहुंचाने का काम करेगा ये आपके 4 वर्ड आई कैन डू इट। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी वर्ड के साथ में आज का हमारा सेशन कि हम कर सकते हैं। और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपकी मंजिलें हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं, जो भी आपके सपने हैं, जितने भी सपने आपने देखे हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, बशर्ते ये 4 वर्ड आपके दिमाग में, आपके जेहन में, आपके हौसलों में होने चाहिए तभी। आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस केस में स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है? बहुत ही बड़ा ये गेम हुआ था और जिसमें 38 दोषियों को डियर एक साथ जो है मौत की सजा सुनाई गई है, एक साथ 38 लोगों को। इसका मतलब कोई सीरियल बम ब्लास्ट रहा होगा। ठीक है, और ये आपका कौन सा केस है? 2008 में अहमदाबाद में हुआ ये आपका जो है सीरियल बम ब्लास्ट केस। इसमें डियर आपके जो है अभी हाल ही में स्पेशल कोर्ट के द्वारा कितने लोगों को, 38 लोगों को जो है मौत की सजा सुनाई गई है। और साथ में 11 ऐसे लोग हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी टोटल जो है कितने एक्यूज्ड हैं? तो याद रखिएगा 49, 49 लोगों को इसमें एक्यूज्ड बनाया गया है, जिसमें आपके 11 को जो है उम्र कैद और 38 लोगों को डियर क्या किया गया है, यहाँ पर मौत की सजा सुनाई गई है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पॉइंट बन सकते हैं कि कितने लोगों को उम्र कैद है, कितने लोगों को मौत की सजा है, या कितने टोटल लोगों को इसमें एक्यूज्ड माना गया है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ कहां था आपका? तो ये हुआ था अहमदाबाद, यानी सॉरी डियर, तो ये कहां हुआ था? अहमदाबाद यानी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये हुआ था आपका। कब हुआ था डियर? तो ये 26 जुलाई 2008 में। आप लोग सुने होंगे हमेशा 27 नवंबर फेमस किसके लिए डियर? 27 नवंबर 2008 में ही जो है मुंबई में जो है बम धमाका हुआ था। मुंबई के ताज होटल, कई सारे आप नाम सुने जहां पर बम धमाका हुआ था 2008 में। सेम इसी तरह आपके जैसे 27 तारीख जो मुंबई के लिए यादगार है ना, वैसा ही कुछ यादगार है ये आपका 26 जुलाई 2008 किसके लिए? गुजरात के लिए। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। 38 मौतें हुई इसमें जो है आपका जो बम धमाका हुआ था डियर लगभग 22 बम धमाके हुए थे, जिसमें ये आपके लगभग 52 लोग मरे थे, 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे इस बम धमाके में। सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस बम धमाके से संबंधित अहमदाबाद में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? दिल्ली खजुराहो के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया है? कौन सी योजना के तहत जो है दिल्ली और खजुराहो, दिल्ली मतलब यानी दिल्ली से खजुराहो के बीच डियर, खजुराहो कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में।
एमपी में है खजुराहो, आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर खजुराहो में कई सारी पहाड़ियों पर गुफाएं बनाई गई है जहाँ की चित्रकला पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर हैं कई सारे, यहाँ पर जैन टेम्पल भी हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से खजुराहो में मध्य प्रदेश में है। तो दिल्ली से खजुराहो के बीच में सीधी उड़ान का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया है डियर? तो ये आपकी जो योजना है उसका नाम है उड़ान। क्या नाम है इसका? इस योजना का नाम डियर है उड़ान, जो आपके दिल्ली से खजुराहो के बीच में सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया है। आखिर ये उड़ान योजना क्या है डियर? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी। कब किया गया था? अक्टूबर 2016 में उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एक तरह से ये जो उड़ान योजना है डियर, इसका जो मेन एम है वो क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका जो है उद्देश्य है इस योजना का, उड़ान का आम नागरिक। ठीक है, इसका टैगलाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, उड़े देश का आम नागरिक। इसका टैगलाइन है। 2016 में इसको शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछे डियर इस समय उड्डयन मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो इस समय कौन है? मध्य प्रदेश से ही सांसद हैं। कौन है? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका नाम है डियर, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से ही है। उड़ान जो है स्कीम आपकी 2016 अक्टूबर में शुरू की गई थी। ये जो है कम यानी सस्ते में जो है उड़ान के लिए उपलब्ध की गई ये आपका एरोप्लेन एक तरह की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है? मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अपने डेब्यू मैच में इन्होंने 13 शतक ठोक दिया। क्या बात है, शानदार खिलाड़ी हैं, मस्त खिलाड़ी हैं यार। अपने पहले ही मैच में 13 शतक कौन मारता है बताइए? इन्होंने मिजोरम के खिलाफ, कौन सी टीम है तो याद रखिएगा मिजोरम के खिलाफ डियर जो है बिहार के खिलाड़ी हैं। बिहार के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है शकीबुल गनी। क्या नाम है? शकीबुल गनी इनका नाम है। और इन्होंने 13 शतक ठोक दिया है पहले ही मैच में। क्या बात है, याद रखिएगा। ये आपका अगर 13 शतक की बात करें डियर तो भारत में किसने लगाया है? वीरेंद्र सहवाग ने। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने भारत में ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने 13 शतक लगाया है कई बार। उसके अलावा 12 शतक तो न जाने कितने बार ओडीआई में, तो रोहित शर्मा 3 बार लगा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। 3 बार ओडीआई में रोहित शर्मा लगा चुके हैं। क्रिस गेल ने लगाया है वर्ल्ड कप में। ठीक है, उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी जो है वर्ल्ड कप के दौरान ही यहाँ पर 12 शतक लगाया था ओडीआई में, डबल सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। रणजी की अगर हम बात करें डियर, रणजी ट्रॉफी जो मैच होता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 में। ठीक है, 1934-35 में इसकी शुरुआत की गई थी रणजी ट्रॉफी मैच की। और इसको जो है सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है डियर? तो वो है मुंबई ने जो है इस ट्रॉफी को सबसे ज्यादा लगभग 41 बार जीता है। कितनी बार? 41 बार। अभी हाल ही में जो आपकी 2019 में इसके पहले जो ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीता था डियर? याद रखिएगा, सौराष्ट्र। अंतिम जो इसकी ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता है। केवल पहली बार उसने जीता था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सौराष्ट्र पहली बार इस ट्रॉफी को जीता था 2019 में। उसके अलावा अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रन बनाया है वो किसने बनाया डियर? वसीम जाफर ने। वसीम जाफर ने इस रणजी ट्रॉफी में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रन, लगभग 12,000 रन बनाए हैं वसीम जाफर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे रणजी ट्रॉफी से संबंधित। इस रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड होता है डियर वो होता है ईरानी कप। ठीक है, जो ईरानी कप को क्वालिफाई करता है वही जो टीम यहाँ पर आती है रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर शकीबुल गनी। ठीक है, शकीबुल गनी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कंपनी के सह संस्थापक, नाम क्या है? राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। कहां से? कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया डियर। वो कौन है? तो आपकी कौन सी कंपनी के हैं? इंडिगो कंपनी के। ठीक है, इंडिगो कंपनी के सह संस्थापक हैं जिसका नाम है राकेश गंगवाल, उन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इंडिगो की स्थापना लगभग 2006 में हुई थी डियर, याद रखिएगा, इंडिगो कंपनी की। नेक्स्ट हमारा है, नगद लेन देन के डिजिटलीकरण के लिए भारत के यूपीआई को तैनात करने वाला पहला देश कौन सा बना है?
किस देश में जो है यूपीआई की शुरुआत की गई है डियर? किसका? यूपीआई की शुरुआत कहां पर, किस देश में किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहां पर किया गया है यूपीआई की शुरुआत? तो ये शुरू किया गया है नेपाल में। बगल में भारत के एक देश है जिसका नाम है नेपाल। छोटा सा देश है लेकिन उछलता बहुत है। ठीक है, भारत इसकी सुरक्षा करता है, भारत के बगल में है। ज्यादातर चीजें वित्तीय समाधान भी भारत से मिलती है, फिर भी ये थोड़ा सा उछलता है क्योंकि बगल में है चाइना। ठीक है, और भारत को हमेशा धमकी देता रहता है कि आप हमारी मदद नहीं करते तो हम चले जाएंगे कहां पर, चाइना के गुट में। और इस समय तो चाइना उसका काफी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है कई सारे चीजों में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल जो है डियर वो अब भारत की जो यूपीआई है उसको जो है अपने देश में भी शुरू कर रहा है। पहला देश बना है पूरे वर्ल्ड में जो यूपीआई को शुरू कर रहा है। किसके? भारत का यूपीआई है। ये आपकी भीम ऐप भी भारत में चलती है। भारत में पेमेंट करने के लिए कई सारे आपके ऐप चलाए गए जिसमें भीम आपका है, जो भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। यह आपका लगभग 2016 में। ठीक है, भारत में एक आपका होता है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत डियर आपका लगभग 2013 में हुई थी, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के द्वारा, इसी के माध्यम से सारी चीजें व्यवस्थित की जाती हैं इंडिया में, जो आपका पेमेंट किया जाता है डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेपाल विल बी द करेक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का। और नेपाल की कैपिटल क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा नेपाल की कैपिटल क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए डियर इस क्वेश्चन का कि नेपाल की कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? G20 के वित्त मंत्रियों की, G20 के वित्त मंत्रियों की जो भी हाल ही में बैठक हुई है, वित्त मंत्री और साथ में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। ठीक है, वित्त मंत्री भी हैं और साथ में डियर कौन है? सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, दोनों की बैठक एक साथ हुई है। और ये पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित की गई है G20 के द्वारा, जिसमें G20 के तो वित्त मंत्री तो है ही है, साथ में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी हैं। तो ये पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन किया गया डियर? तो वो है इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में जो है इसकी अध्यक्षता हुई है, याद रखिएगा, वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की G20 की बैठक। G20 जो है 20 देशों का एक समूह है, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता डियर 2022 में तो ये इंडोनेशिया कर रहा है। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। लेकिन 2023 में इसकी अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली में। और ये इंडोनेशिया में जो इसका आयोजन किया जा रहा है, ये कहां पर हो रहा है डियर? तो बाली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके पहले 2021 में कहां पर हुआ है? तो रोम में हुआ है, इटली में। ठीक है, 2021 में इसका आयोजन कहां पर किया गया था? रोम, इटली में इसका आयोजन किया गया था G20 समिट का। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, सबको इनवाइट कीजिएगा इस सेशन में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर इंडोनेशिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूर्वी साइड में एक देश है इंडोनेशिया। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है खबरों में रहा क्रिसमस रोज। नाम क्या है? खबरों में रहा क्रिसमस रोज किस प्रजाति से संबंधित है? कौन सी प्रजाति से संबंधित है क्रिसमस रोज डियर? तो ये है तितली से। किससे? तितली से संबंधित है क्रिसमस रोज, याद रखिएगा। इसका नाम है क्रिसमस और रोज, ये त्योहार के नाम से भी और फूल के नाम से ही है। लेकिन ये एक प्रकार की तितली है जो कहां पर पाई जाती है? बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तितली होती है, जिसको नाम दिया गया है क्रिसमस रोज। ये श्रीलंका के साइड जो है, श्रीलंका में भारत के साइड जो आपका रामेश्वरम है डियर ना, रामेश्वरम पूर्वी घाट की तरफ, वहीं पर ये तितली जो है काफी बड़ी मात्रा में अभी हाल ही में देखी गई थी, जिसको नाम दिया गया है क्रिसमस रोज। और आंसर हमारा हो जाएगा तितली की एक प्रजाति है जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है, इसकी खूबसूरती के हिसाब से इसको ये नाम दिया गया है क्रिसमस रोज। कहां पर देखी गई है? तो भारत के रामेश्वरम में, श्रीलंका के साइड यानी पूर्वी घाट की तरफ। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर श्रीलंका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर रामेश्वरम में। नेक्स्ट हमारा है दुनिया की पहली महिला को HIV से किस पद्धति से ठीक किया गया है? कौन सी ये जो महिला है जिसको HIV पद्धति से अभी हाल ही में ठीक किया गया है, कौन सी विधि से ठीक किया गया डियर HIV की बीमारी से?
पहली महिला है जिसको ये आपकी बीमारी से ठीक किया। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा डियर, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये कौन सी महिला है, जिस महिला है इनका कौन सी पद्धति से इलाज किया गया डियर, तो उसका नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नाम क्या है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है डियर, ये नहीं एक ऐसे व्यक्ति जिसको जो HIV का पूरी तरह से उसका एंटीबॉडी बनती हो जिसके अंदर, उसी से जो सेल का ट्रांसप्लांट किया गया है जिसके द्वारा इसके HIV का इलाज किया गया है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है उससे ट्रांसप्लांट किया गया है उसके सेल्स का, क्योंकि वो जो है एक तरह का एंटीबॉडी बनाता है किसके लिए, HIV यानी इस वायरस के लिए जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिससे इस महिला को सही किया गया है और उस पद्धति का नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है। मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई के नासिक में। कहां पर डियर, नासिक में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, मोबाइल बायोसेफ्टी लैब। याद रखिएगा, मोबाइल बायोसेफ्टी लैब। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा डियर आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मुंबई में बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन ये किया गया है नासिक में। नासिक में ही जो है आपका कुंभ मेला लगता है, याद रखिएगा डियर, कौन सा, कुंभ मेला लगता है नासिक में। कितनी जगह पर लगता है, तो 4 जगह पर। पहला है आपका कौन सा, नासिक है, उसके अलावा कौन सा है, प्रयागराज है, प्रयागराज के अलावा कौन सा है डियर, तो ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में लगता है, और लास्ट कौन सा है, उज्जैन में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये 4 ऐसे जगह हैं जहां पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नासिक कहां पर है डियर, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है नासिक, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, जिसको भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और मुंबई के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, क्या नाम है डियर, उनका नाम है उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। इस समय मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना से संबंधित हैं। कौन सी पार्टी से, शिवसेना से। 3 पार्टियों के यहाँ गठबंधन से ये सरकार बनी हुई है, और यहाँ पर सरकार बनने से पहले जो है राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत। सारे पॉइंट याद रखिएगा मुंबई से। और इसी मुंबई में जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कौन सा डियर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहीं पर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नासिक यानी ये सॉरी आपके मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला देश का 100वां जिला कौन सा बन गया है। तो जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला देश का जो 100वां जिला बना डियर, वो है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे देश में 100वां जिला बना है जो जल जीवन मिशन से जुड़ गया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, जल्दी से छाप दीजिएगा, ठंडी ठंडी वादियां हैं। और वो जो कैपिटल है वो ब्रिटिश शासन काल में उसको कैपिटल बनाया गया था भारत की गर्मियों में। ठीक है, उसका नाम क्या है, जल्दी से आंसर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर भी जो है हिमाचल प्रदेश में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन इसका जो है मुख्य व्यवसाय है डियर इस प्रदेश का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने क्वेश्चन डियर, 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया है। कौन सा अफ्रीकी देश है जहां पर पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया है, इथोपिया में, मलावी में, युगांडा में या फिर केन्या में। ये चारों देश आपके अफ्रीका के हैं। और अफ्रीका जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है। सबसे गरीब कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है। उसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो आपका है कौन सा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो भी कौन सा, अफ्रीका है। तो पहला कौन होगा, एशिया है, याद रखिएगा, पहला है एशिया। ये जो है सबसे अशिक्षित कॉन्टिनेंट है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे अशिक्षित जो महाद्वीप है वो भी कौन सा है, तो वो भी है अफ्रीका। इसी में जो है अफ्रीकी एक यूनियन भी है, कौन सा, अफ्रीकी यूनियन, जिसका भी हाल ही में जो है बैठक हुई थी। इसका बैठक कहाँ होता है, तो आदिश अबाबा में। कहाँ पर, आदिश अबाबा जो है इथियोपिया की कैपिटल है, और यहीं पर जो है इसका बैठक इसका किया जाता है यूरोप आपके
अफ्रीकन यूनियन का। मैक्सिमम इसके सारे दो जो जितने भी देश थे वो सारे देश यूरोपीय कंट्री के गुलाम थे अफ्रीका के। और याद रखिएगा अफ्रीका देश में पोलियो का जो प्रकोप है वो कौन से देश में घोषित किया गया है, तो वो देश है डियर मलावी। ठीक है, उस देश का नाम है मलावी, जिसमें अभी हाल ही में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया है। मलावी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलावी। नेक्स्ट हमारा है छठवां, अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। छठा है ये आपका अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, आदिश अबाबा में। तो अभी जिसका हमने बताया आपको, आदिश अबाबा में अफ्रीकन यूनियन की बैठक होती है, लेकिन यहाँ पर अफ्रीकी और यूरोपीय दोनों संघों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बैठक कहां पर आयोजित की गई है, संघाई में। तो आपका एडीबी आपका कौन सा है डियर, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है, शंघाई में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा जो ब्रिक्स देश हैं। ब्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है डियर, ब्रिक्स मतलब होता है पहला आपका है ब्राजील, याद रखिएगा पहला है ब्राजील। आर का मतलब क्या होता है रूस, आई का मतलब क्या होता है इंडिया, और सी का मतलब है चीन, और एस है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश इसमें शामिल हैं इस ब्रिक्स देशों में, जो जिनके द्वारा जो है 2014 में एनडीबी की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई में। अभी जो है हाल ही में ब्रिक्स देश का जो आपका ये बैंक है, इसमें 4 नए मेंबर भी जुड़े हैं। ठीक है, 4 नए देश इसमें शामिल हुए हैं डियर इस ग्रुप में, एनडीबी में। वो 4 देश, 3 आपको हम बताएंगे, एक नाम आप बताएंगे। चलिए 3 आपको हम बताते हैं। 3 एक आपका सबसे पहला तो बांग्लादेश, सबसे पहला कौन सा है, बांग्लादेश है, यूएई है, उसके अलावा कौन सा है, उरुग्वे है, उरुग्वे। तो ये 3 देश हमने बताया है। चौथा देश कौन सा है, कमेंट में आंसर जल्दी से बताइएगा कि चौथा देश कौन सा है, जिसको जो क्या डियर आपका यहाँ पर आपके इस ब्रिक्स बैंक जो आपका एनडीबी है इसमें शामिल हुआ है। और एनडीबी में अब जो मेंबर की संख्या है वो कितनी हो गई है, टोटल 9 हो गई है। ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क जो है एक तरह से आपके अमेरिका की दूसरी कैपिटल है डियर। उसके अलावा यूरोपियन जो आपका जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, लेकिन यह जो आपके क्वेश्चन था छठवां, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ, इनका जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो डियर ये है ब्रुसेल्स में। कहां पर, ब्रुसेल्स में इनका आयोजन किया गया है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी डियर हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सेशन में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ठीक है, चलिए तो ब्रुसेल्स जो है डियर ये क्या है, तो बेल्जियम की कैपिटल है, याद रखिएगा बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये एक यूरोपियन देश है, कौन सा, एक यूरोपियन कंट्री है। और यूरोपियन जो आपका संघ है कौन सा डियर, यूरोपियन जो संघ है, यूरोपियन यूनियन जो है, उसका मुख्यालय भी कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कौन सा डियर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, उसका मुख्यालय भी कहां पर है, तो इसी ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ब्रुसेल्स से संबंधित आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूनाइटेड नेशन आपका यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय भी है, और यहीं पर आपकी अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ की बैठक हुई है। नेक्स्ट हमारा है 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पाकिस्तान का। ठीक है, तो और किसको सम्मानित किया गया है, ये पहले ये नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम क्या है। उसका नाम है डियर हिलाल ए पाकिस्तान। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क या फिर जेफ बेजोस। तो ये डियर सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। ठीक है, बिल गेट्स को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया है, तो पाकिस्तान में पोलियो के उन्मूलन के लिए, किसके लिए डियर, पोलियो के उन्मूलन के लिए जो है पाकिस्तान में मदद करने के लिए बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। मदद करने के लिए तो सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी भिखारी देश है, जो पैसा देगा तो आपकी ये तो श्योर बनता है कम से कम उसकी कुछ ना कुछ बढ़ाई तो करेंगे ही। ठीक है,
तो पाकिस्तान के द्वारा जो है पोलियो के उन्मूलन के लिए बिल गेट्स जो एक उद्योगपति हैं डियर, इन्हीं को सम्मानित किया गया है हिलाले पाकिस्तान नाम के सर्वोच्च पुरस्कार से, दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा बिल गेट्स। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। कुछ दिन पहले जो है कौन बना था? तो गौतम अडानी बने थे 2 दिनों के लिए डियर, 2 दिनों के लिए। मुकेश अंबानी पूरे विश्व में कौन से नंबर पर हैं? 10वें नंबर पर हैं। गौतम अडानी 11वें नंबर पर हैं। एलन मस्क जो है इस समय दुनिया के सबसे नंबर 1 पर हैं, 234 बिलियन डॉलर के साथ में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, जिनकी कंपनी का एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, इसका नाम क्या डियर? स्पेस एक्स उसका नाम है। जेफ बेजोस ये अमेजन के फाउंडर मेंबर हैं। अमेजन कंपनी जो आप लोग देखते हैं, अमेजन जंगल भी है कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील में एक आपका अमेजन का जंगल और रिवर भी है, और यही जो जेफ बेजोस हैं इस कंपनी के संस्थापक हैं, और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अमीर इंसान है जेफ बेजोस। आंसर हमारा हो जाएगा बिल गेट्स, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस डियर कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, 15 फरवरी को, 19 फरवरी को, या फिर 20 फरवरी को? कब सेलिब्रेट किया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज शिवाजी का दिवस है। किसका? वीर शिवाजी का दिवस है, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी का। इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और तो ये आपका पॉइंट है, विश्व सामाजिक दिवस कब है? 20 फरवरी को। उसके अलावा आपके इस फरवरी महीने में जो भी दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था, जैसे 4 फरवरी को आपका है कौन सा? कैंसर दिवस। 4 फरवरी को है आपका कैंसर दिवस। उसके अलावा ये 12 फरवरी को जो है आपका कौन सा सेलिब्रेट किया था? तो ये आपके बाल कैंसर दिवस। सारी चीज़ों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आज राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस फरवरी महीने से संबंधित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य की पुलिस का शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च किया गया है? ठीक है, कहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया डियर? तो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य की पुलिस का नाम क्या है ऐप का? तो पहला है शस्त्र ऐप और दूसरा है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र पुलिस में, दिल्ली पुलिस, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो याद रखिएगा, जैसा हम जानते हैं कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है तो अमित शाह जी ने क्यों इसको लॉन्च किया? हो सकता है कि वो यूनियन टेरिटरी हो। तो इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सा है डियर? हमारा दिल्ली पुलिस। दिल्ली जो है पुलिस वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के द्वारा इन्हीं के लिए जो है शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जो है लॉन्च किया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। यहाँ के दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप नाम क्या है? परामर्श। उस कैरियर काउंसलिंग का नाम है परामर्श 2022। परामर्श 2022 का जो शुभारंभ है वो कहां पर किया गया है? किस जगह पर किया गया है? बीकानेर में, जैसलमेर में, इंदौर में या फिर लखनऊ में? ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया है डियर? तो वो जगह है जिसका नाम है बीकानेर। ठीक है, कहां पर शुरू किया गया है? बीकानेर में इसकी शुरुआत की गई है परामर्श की। ये बीकानेर कहां पर है डियर? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? गहलोत जी यहाँ पे इस समय सीएम है। गहलोत जी सीएम है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर कैपिटल है, जिसको कहा जाता है पिंक सिटी। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर है। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है डियर, एयरपोर्ट वो गौतम अडानी के प्रबंधन में है। इसको सजाने की जिम्मेदारी गौतम अडानी के पास है। उसके अलावा राजस्थान में कई सारे आप किले देखेंगे, रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का कई सारे किले आप देखेंगे राजस्थान में। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें आपका सरिस्का नेशनल पार्क,
ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, उसके अलावा आपके चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, कौन सा, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल, ये आपका पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ पर हैं, राजस्थान में ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजस्थान से संबंधित, याद रखिएगा राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य भी है राजस्थान। सारे पॉइंट याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित। और यहीं पर जैसलमेर में हमारे देश के रक्षा मंत्री और जिस समय सड़क परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक आर्मी के लिए हेलीपैड की, आपातकालीन हेलीपैड की स्थापना भी की गई थी। इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, बीकानेर विल बी द करेक्ट आंसर। इंदौर भारत का ऐसा शहर है जो लगातार 5वीं बार जो है क्या हुआ है, 5वीं बार इसको स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है, सबसे स्वच्छ सिटी का। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। लखनऊ में क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उसके अलावा लखनऊ की जो है यहीं पर 2020 में डियर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। ठीक है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन यहीं पर किया गया था, जिसका अब हाल ही में आयोजन होने वाला है 2022 में। कहां पर इसका आयोजन होगा, अहमदाबाद में। अहमदाबाद के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाने वाला है 2022 में, जिसमें अफ्रीका जो है, अफ्रीका देश इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा बीकानेर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, केरल का पहला कारवां पार्क नाम क्या है, इडुक्की जिले में कहां पर स्थापित किया गया। केरल का पहला कारवां पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, ये तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे दिया गया है जिसका नाम है इडुक्की। कौन सा, इडुक्की उसका नाम है डियर। एक प्रकार का जो है हिल स्टेशन था जहां पर इसको स्थापित किया गया है। इस पार्क को पर्यटन नीति के तहत इसको बनाया गया है, टूरिज्म के लिए, यात्रियों के लिए खोला गया है इस पार्क को। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कहां पर है, तो ये है वागामोन में। कहां पर, वागामोन में एक जगह जो है आपका, ये बहुत ही शानदार ये हिल स्टेशन है, टूरिज्म प्लेस है केरल का, जहां पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं, कोविड से बचने के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इस पार्क में हर तरह के मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। तो आंसर हो जाएगा वागामोन। कहां पर है, इडुक्की जिले में, केरल में। आंसर हो जाएगा वागामोन। भारत का सबसे जो है शिक्षित जिला है केरल, सबसे शिक्षित राज्य है केरल, मसालों के लिए फेमस है। उसके अलावा कोच्चि जो आपका बंदरगाह है वो यहीं पर है केरल में। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा कहां पर जल टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। कौन सा, जल टैक्सी सेवा की शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल, ये के केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इनके द्वारा इसकी शुरुआत कहां पर की गई है डियर, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में, या फिर इंदौर में। तो कहां पर इसकी शुरुआत किया गया है डियर, ये शुरू किया गया है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री हैं, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री भी हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये आपका एक तरह से जल टैक्सी, यानी एक तरह से आप समुद्र में यात्रा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जो आसपास टापू टाइप के जो द्वीप बसे होते हैं वहां पर घूमने के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिसके लिए जो है जो ये आपका सागरमाला परियोजना के तहत इसको शुरू किया गया। किसके तहत डियर, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा किसके अंतर्गत, सागरमाला। और इसकी जो शुरुआत है वो कहां कहां पर होगी, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये आपका भाउचा, कौन सा है, भाउचा ढाका है। उसके अलावा मुंबई में है मांडवा। ये मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर जाने के लिए इस टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। उसके अलावा जो एलिफेंटा है, एलिफेंटा की आपकी जो गुफाएं हैं हम लोग इतिहास में डिस्कस भी करते हैं, और करंजा, ये ऐसी जगह है जहां पर घूमने के लिए ऐसी इनको जो है आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए इस टैक्सी, जल टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी हमने बताया था उद्धव ठाकरे, और साथ में इसके जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है डियर, तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल ये आपकी महाराष्ट्र की तो मुंबई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है मेटावर्स। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बना है, जेपी मॉर्गन, आरबीआई, एसबीआई, या फिर एचडीएफसी। कौन सा बैंक बना है डियर, जेपी मॉर्गन में जो आपकी
मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक, तो ये बन गया है जेपी मॉर्गन। याद रखिएगा नाम क्या है, जेपी मॉर्गन जो बैंक है ये आपका पहला बैंक बन गया है जो आपका इस मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी लास्ट के जो हमने डिस्कस किया दिए अभी तक के सेशन का आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं आपके। ये ब्लॉकचेन आधारित एक तरह की पद्धति है अमेरिका के, ठीक है, उसी में आपका ये जो है जेपी मॉर्गन जो है दुकान स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है मेटावर्स में, ठीक है। अमेरिका का ये एक बहुत ही बड़ा बैंक है, ब्लॉकचेन आधारित एक लाउंज भी खोला जा रहा है इसके माध्यम से। और आखिर मेटावर्स है क्या, कुछ लोगों के दिमाग में तो ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि आखिर मेटावर्स क्या है। तो मेटावर्स याद रखिएगा एक तरह से ये वर्चुअल टाइप का यूनिवर्स बनाया गया है, ठीक है, वर्चुअली, जहां पर लोग किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं, आप जो भी सामान है उसको आप खरीद सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करें डियर, तो ये 2000 कब शुरू किया गया था, तो सन 2000 में शुरू किया गया था। और इसके सीईओ हैं इस समय जेमी डिमन। कौन है, जेमी डिमन जो है इस समय इसके सीईओ हैं। अमेरिका की एक बैंक है जेपी मॉर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना है। नेक्स्ट हमारा है, किस बैंक ने भारतीय संघ के द्वारा स्थापित बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार के 3 पुरस्कारों पर कब्जा किया है। बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार डियर, उसके 3 पुरस्कारों पर कब्जा किया है, वो कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक, HSBC, HDFC, ICICI बैंक। तो वो कौन सा बैंक है डियर? उसका नाम है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने जो है डियर ये 3 प्रकार के जो पुरस्कार आपके वितरित किए जाते हैं भारतीय बैंक संघ के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय बैंक संघ के द्वारा। और ये आपका 17वां संस्करण भी है इस पुरस्कारों के वितरण का इस संघ के द्वारा। याद रखिएगा कौन सा इसका संस्करण है डियर? 17वां संस्करण है जो इस बार आयोजित किया गया था। इसमें जो है वर्ष का जो सबसे ज्यादा आपके डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर के रूप में उभरने वाला बैंक है वो बैंक कौन सा है? कर्नाटका बैंक है। और कर्नाटका बैंक की अगर हम बात करें डियर तो इसकी शुरुआत जो है 1924 में की गई थी। कब की गई थी? इस बैंक की शुरुआत 1924 में की गई थी, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंगलुरु में। और मैंगलुरु कहाँ है ये तो पता ही होगा आपको, कर्नाटका में। कर्नाटक बैंक नाम ही है, मैंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं इस कर्नाटका बैंक के, उसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर उनका नाम है इस बैंक के, महाबलेश्वर MS। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस बैंक के से संबंधित 3 पुरस्कार जो आपके भारतीय बैंक संघ के हैं वो इनके द्वारा जीते गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज के हमारे सेशन के थ्रू जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया आज के सेशन में। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन का डियर। और उम्मीद करते हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दिए होंगे, और शेयर नहीं किया है तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके पास माध्यम हो, स्टेटस हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक, हर जगह शेयर कीजिएगा सेशन को। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।